गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम जो स्टील ट्रस का हमने पीडीएफ आपको दिया था उसी को थोड़ा समझ लेते हैं वीडियो के माध्यम से। थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए हम स्टील वर्क, हमें पूरे ट्रस में स्टील वर्क ही निकालना है, तो हम सबसे पहले एक ट्रस के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, 2 नंबर लगा हुआ है, यहाँ पर 2.75 कुछ लिखा हुआ है। तो ये इस 2 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2 ट्रस लगे हुए हैं, 2 प्रिंसिपल राफ्टर होंगे एक साइड में, तो दोनों साइड मिला करके 2 2 और 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल राफ्टर, 2 नंबर्स हैं, 75 बाई 50 बाई 8 mm का है एंगल सेक्शन, 7.60 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर लेंथ हो गया और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा। और ये जो वेट है, ये वेट हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, या तो लिस्ट बना करके या तो फिर जहाँ पर ये मेंबर दिया हुआ रहेगा वहीं पर दे देगा कि इतना केजी पर मीटर वेट है। तो हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टील टेबल से लिया है, तो हमें तो डायरेक्ट बुक से भी उठा लेंगे और नेक्स्ट जब कभी एग्ज़ाम में आएगा तो उस समय हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, उसका आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक सेक्शन तो है नहीं कि हम याद कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, इसके लिए हमें स्टील टेबल प्रोवाइड रहती है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा केजी में। नेक्स्ट है स्ट्रट 75 बाई 50 बाई 10, तो ये हमारा 2 नंबर लगेगा, ये है 75 बाई 50 बाई 10 का, एक इस साइड और एक राइट साइड में लगेगा, तो टोटल 2 हो जाएंगे स्ट्रट। और इसका देखिए लेंथ की मैं बात नहीं करूँगा, जहाँ पर लेंथ अलग से यूज़ करेंगे वहाँ पर हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर जो लेंथ है ये एज इट इज़ दिया हुआ है, सारी लेंथ दी हुई हैं, ठीक है। तो ये 75 बाई 50 बाई 10 का है, 2 लगेगा, एक सेंटर में, एक इस साइड में है, एक उस साइड में है। नेक्स्ट है स्ट्रट 65 बाई 45 बाई 8 के, ये हैं 1 और ये 2, तो दोनों साइड में लग जाएगा तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी लेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेंट्रल सस्पेंडर, ये एक ही लगेगा पूरे ट्रस में बीचों बीच। इसकी जो 50 बाई 6 mm है, 2.60 लंबा है। क्लीट्स पर्लिन के लिए 75 बाई 75 बाई 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पर यहाँ पर 6 हमारे जो फिगर है उसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए 75 बाई 75 बाई 8 दिया हुआ है, तो इसको हमने 8 बनाया हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसका जो टोटल नंबर है हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लेफ्ट साइड में है, 6 राइट साइड में भी हो जाएगा, तो टोटल 12 हो जाएंगे। और इसका लेंथ दिया हुआ है, देखिए 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर उसका लेंथ भी दिया हुआ है, ये कैलकुलेट कर लेंगे इतना, उसके बाद ये वेट हमें स्टील टेबल से मिल जाएगी या क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। नेक्स्ट है क्लीट, जो बेस पे लगा हुआ है क्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 75 बाई 75 बाई 10, तो अच्छा एक ये क्लीट फॉर पर्लिन हो गया, हाँ ये ठीक है। 75 बाई 75 बाई 10 है, 2/2 का जो है यहाँ पर, यानी कि 2 एक साइड में लगा हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से, ये 75 बाई 75 बाई 10 का है। यहाँ पर ये हमें नहीं पता चल रहा है कि एक लगा है कि 2, तो इसका टॉप व्यू ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये है 75 बाई 75 बाई 10 का, एक इस साइड लगा है, एक इस साइड लगा है, तो 2 तो इस साइड हो गए, यानी कि लेफ़्ट साइड वाले इस पे, और राइट साइड में भी जो हमारा रहेगा उस पर भी हमारे 2 होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे ये 2 और 2 4 हो गया। नेक्स्ट है टाइज मेन सेंट्रल, जो टाइज लगी हुई हैं 2 ठो लगी हुई हैं सेंट्रल पोर्शन में, इसकी बात कर रहा है। 2 ठो है, 50 बाई 8 mm का फ्लैट बीम है, तो यहाँ पर 2 एक साइड में लगा हुआ है, और इसी प्रकार राइट साइड में भी 2 लगेंगे, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 पहले से क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है और 2 हमें दोनों साइड के लिए लेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे, तो ये हमारी क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने अभी बाद में सुधारा हुआ है। नेक्स्ट है टाइज मेन साइड में, तो 2 यहाँ पर भी लगे हुए हैं, 80 बाई 6 का है, ये इसकी बात कर रहा है। 2 नंबर्स 80 बाई 6 mm, फ्लैट बीम 3.40 मीटर लॉन्ग, तो ये वही है। 2 इस साइड लगा है, 2 राइट साइड में लगेगा, टोटल 4 हो जाएंगे। फिर है टाइज इंक्लाइंड 50 बाई 8 mm फ्लैट बीम, तो टाइज जो है इंक्लाइंड पे लगी हुई है, ये कितनी 4 है, तो टाइज इंक्लाइंड में हमारी ये है 50 बाई 8 की, 1.5 मीटर लॉन्ग है, एक ये और एक ये 2, और 2 राइट साइड में लग जाएंगी, तो टोटल 4 हो जाएगा। इसके बाद है टाइज इंक्लाइंड 50 बाई 8, 2 है हमारी, ये इंक्लाइंड इसकी बात हो रही है हमारे पास, ये टाई इंक्लाइंड है लंबी वाली, ये 2 टाई है 50 बाई 8 का, 3.30 मीटर लॉन्ग है, ये है, ठीक। नेक्स्ट है गैसेट प्लेट 8 mm थिक, पूरी जो जितनी भी गैसेट प्लेट लगी हुई हैं जॉइंट पे, तो वो सब 8 mm थिक हैं। ये सारा चीज़ फिगर में दिया हुआ है। चलिए हम जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। अपेक्स पे लगा हुआ है 75 बाई 45 का, अपेक्स मतलब टॉप पे, ये है 75 बाई 45 का।
नेक्स्ट है बेस पे है 70/45 के, और बेस 2 हैं, एक तो इस साइड बेस है, एक राइट साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 हो जाएगा। ये 70/45 का दिया हुआ है आपका, ये देखिए ये दिया हुआ है गसेट प्लेट 70/45 का, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, एक ही साइड लगेगा, एक राइट साइड में लगेगा 2। और इसके बाद हेड ऑफ स्ट्रट, ये ऊपर की बात हो रही है 75/25 की, तो ये है हमारा ये बीच वाला 75/25 का है। इसके बाद हेड ऑफ स्ट्रट 4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 और 2 राइट साइड में हो जाएंगे, तो टोटल 4 हो जाएगा। 25/20 साइज़ दिया हुआ है। बॉटम ऑफ स्ट्रट 2 ठो लगेंगे, तो बॉटम ऑफ स्ट्रट ये 35/25 की बात हो रही है, तो हमारा ये है 35/25 का, एक इस साइड में, एक राइट साइड में। फिर है बॉटम ऑफ स्ट्रट 2 45/32 की बात हो रही है, तो ये वाला है 45/32, एक इस साइड, एक उस साइड, तो 2 हो जाएंगे। इंक्लाइंड टाई 2 हैं 32/25 के, तो इंक्लाइंड टाई के पास हमारा जो है ये यहाँ पर है 32/25 का, ठीक है। ये इंक्लाइंड टाई है, इसी पे 32/25 का, एक इस साइड, एक उस साइड, तो 2 हो जाएंगे। फिर बॉटम सस्पेंडर पे 25/20 का है, ये 25/20 का एक ही रहेगा पूरे ट्रस में। तो यहाँ पर हमारा जो ये टोटल स्क्वायर मीटर में निकला है, और उसके बाद ये जो हमारा वेट है ये पर स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर केजी निकाल लिए हैं, ठीक है। अब अपन आ गए हैं किस पे, बेस प्लेट पे। बेस प्लेट 12 mm थिक है, 2 नंबर लगेंगे, दोनों साइड में बेस बना हुआ रहेगा हमारे ट्रस के, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, तो 2 होंगे। और इसका साइज़ दिया हुआ है 30/30 का, ये देखिए इधर दिया हुआ है 30/30 का 12 mm का, और ये स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद ये इतना 94.2 kg पर स्क्वायर मीटर का रेट हमें स्टील टेबल से मिलेगा, और ये निकाल लेंगे। ये पिछले पेज का जो है पूरा टोटल है, जो इसके पहले वाले पेज पे अपन पढ़े हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का टोटल अभी तक का आ गया 573। इसके बाद अभी तो हमने क्या निकाला है, सिर्फ स्टील जो मेंबर हैं, उसके बाद इनको रिवेटिंग करने में भी तो हमें बोल्ट्स वगैरह लगेंगे, तो वो सब का हमें किसके लिए निकालना, रिवेट, ट्रस, पर्लिन, जितने भी क्लीट में जितने भी रिवेट लगेंगे, उन सब का जो अभी तक की क्वांटिटी आई है उसका 5% लेना है, क्योंकि हमें जो है इसका काउंट करने में बहुत टाइम लगता है, तो हम सीधा अप्रॉक्सीमेट 5% लेते हैं, तो ये लगभग उतना ही आता है जितना कि हम काउंट करके निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है रैग बोल्ट 40 mm, डाया 30 mm की, ये 4 पीस लगेंगे। यहाँ पर ये 2 इस साइड में लगेगा, ये देखिए एक, और एक ये 2 इस साइड में लगेगा, और 2 राइट साइड में लगेगा। तो हमारा ये 4 नंबर्स, ये सीधा अपने मन से हम ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे कि एक जो बोल्ट होगा हमारा 5 किलो का, 4 किलो का अप्रॉक्स ले लेंगे, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ये टोटल एक ट्रस के लिए आया। इसी प्रकार 5 ट्रस के लिए निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 ट्रस में। इसके बाद है राफ्टर एट द ईप्स ऑफ इंड गेबल वाल्स। इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, ये आपको फिगर में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है। बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो राफ्टर है, जो प्रिंसिपल राफ्टर है, ये 75/50/8 का था, ये वही चीज़ है, लेकिन ये क्या है कि देखिए हमारा ये इंड गेबल वाल है, यहाँ पर ट्रस यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, लेकिन ये इंड पे नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर भी तो हम प्रोजेक्शन करेंगे, जो हमारी शीट रहेगी GI शीट, उसको आगे प्रोजेक्शन करेंगे कि नहीं। तो इसके लिए हम इस दीवार से जो है, दीवार में से ही आगे हम लगभग 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का जो है हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1.5 मीटर का ये वही चीज़ दिया हुआ है, और ये हम कितने 4 कॉर्नर्स होंगे, 2 इधर और 2 उधर, तो 4 कॉर्नर्स पे 1.5 मीटर का, ये 6 मीटर हो गया, और वेट वही वाला ले लेंगे। इसके बाद पर्लिन है, जो हमारा थ्रू आउट पूरे ट्रस पे, पूरे रूम में चलेगी, यहाँ वहाँ से। ये 21 जो है ये हमारा क्लियर स्पान है, ये फिगर में देखिए दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर इस साइड सपोर्ट के अंदर, 15 सेंटीमीटर इस साइड सपोर्ट के अंदर, तो 21.30 हो गया। और टोटल कितने हो जाएंगे, 12। कैसे, 6 एक साइड में, 6 दूसरे साइड में, तो 12 हो जाएंगे। इस प्रकार ये टोटल, ये वेट स्टील टेबल से वेट लेकर के हमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो वहाँ से हम ये निकाल लिए। इसके बाद है विंड टाइज, ये देखिए लास्ट में विंड टाई लगा हुआ है शीट के ऊपर, तो ये क्या बोल रहा है, 32/6 mm का फ्लैट बीम है, तो ये एक इस साइड में लगेगा, एक राइट साइड में लगेगा, 2 हो गए। और इसकी भी लंबाई उतनी ही रहेगी जितना पर्लिन की रहेगी, तो यहाँ से इसका भी, यानी टोटल जो हमारा वेट है पूरे ट्रस का, ठीक है, उसका निकल गया है, ठीक है। अब ये 5 ट्रस हैं, तो ये हमें फिगर में दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। अगर नहीं भी दिया रहता तो हमारा स्पान दिया हुआ है 3.50, क्वेश्चन में देखेंगे तो हम उससे निकाल लेंगे आराम से,
ठीक है। तो हमारा ये यहाँ तक का अभी तक का हमारा क्या निकला, ये टोटल वेट निकल के। अभी इसी का पेंटिंग है। इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, पार्ट बाई पार्ट पूछेगा वो। सिर्फ स्टील कुछ मेंबर दे देगा या तो फिर कुछ ही पोर्शन पूछता है। तो हमें तो लेकिन पूरा तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो अभी हम पेंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम पेंटिंग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।